बहन को भी जरूरत पड़ता है तो हमको फ़ोन करती है, फोन आता है आपके पास? फ़ोन करती है। भगनी को जरूरत पड़ता है तो फ़ोन करती है। कोई काम रहता है तो फ़ोन करती है कि मामा ऐसे है, हम कर देते हैं। हमसे बनने वाला रहता है हम बना देते हैं, हम कर देते हाल के दिन हैं। 4 बेटा में एक बेटा मैरिज से शादी किया है और 3 बेटा लव से शादी किया है, जिसमें 3 बेटा को 3 बरस तक घर में घुसने नहीं दिए। सत्यानंद सिंह। हाँ, नहीं घर में घुसने दिए हैं। कहिए रहे हैं कि वो आके हमको गर्दा उड़ा देगा, हमको मार दे। हो गया, बात खत्म। क्या दिक्कत है इसमें? कोई बुराई नहीं है। वो आए, हम बैठे हैं, मार दे, हमको मार के चला जाए। हम जो बोलेंगे हम पक्का बात बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, जान लीजिए। हम झूठ वाला पसंद भी नहीं करता है और झूठा लोगों को हम अपने पास भी बैठाते भी नहीं है। उनकी तरफ बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में एक शादी हुई है, शादी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। और जितने साधारण अंदाज में ये शादी हुई है, उतना ही असाधारण बवाल इस शादी को लेकर है। हमारे साथ साधु यादव जी हैं। लालू परिवार से क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार की राजनीति में क्या कद रहा है यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर क्या कद है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी ज़्यादा भूमिका के हम सीधे इनसे बात करेंगे। सर, ये समझने की कोशिश आपसे करेंगे, आपत्ति है आपको इस शादी से, कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान आरजेडी को होगा और कैसे होगा? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं अपनी पार्टी के, महागठबंधन के। इस शादी से जो कि आप कह रहे हैं, किस तरह का और कितने बड़े पैमाने पर राजनीतिक नुकसान होगा? अब क्या नुकसान होगा नहीं होगा वो तो खुद अपने विचार लोग कर रहा होगा। और हमको जो बोलना था हमने बोल दिया, और हमको जहाँ विरोध जताना था हम विरोध जता दिया। समाज के लोगों को दिखाया कि ऐसे ऐसे समाज ही पूछ रहा है तो उसको जवाब हमको देना पड़ता है, हम जवाब दे रहे हैं। सवाल यह भी है सर कि आपने कहा कि लोग हमसे पूछ रहे हैं और बार बार आप इस बात को कह रहे हैं। साधु यादव जी भी एक राजनीतिज्ञ हैं और दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, एक बड़ा कद रहा है बिहार की सियासत में। क्या साधु यादव को भी ये डर है कि कहीं आगे चल के इसका राजनीतिक नुकसान उनको भी न होना पड़े? आप उसी समाज से आते हैं जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, या जिस समाज के लिए ये बात आप उठा रहे हैं? यही बात न था कि आप एक तरफ जो है यादव समाज, हिंदू समाज से आप वोट का अपील करते हैं, और शादी आपने कर लिया बिना किसी को राय मशवरा के। आप ना हिंदू से राय लिया, ना अपने जात समाज से राय लिया, ना पार्टी पुआ से राय लिया, ना किसी रिश्तेदार से राय लिया। जब आप ऐसा काम किए थे तो आपको राय लेना चाहिए था और सबको कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए था कि हमारे साथ गलती हुआ या सही हुआ है, आपकी क्या राय है, आप लोग क्या कहते हैं, हम करना चाहते हैं। तो इसमें कोई रोकता, कोई टोकता, कोई बात करता, तब फिर उसकी गलती होती, तो उसकी गलती मान ली जाती कि भाई आप क्यों ऐसा किया, हम तो पूछे थे। बात समझ गए ना? तो ये सारा चीज़ गलती लोग किया है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि उसका पितर अलग है, हमारा पितर अलग है, मेल नहीं खाएगा। तो आज के नए ज़माना में लव मैरिज शादी लोग कर रहा है, जाति तोड़ के भी कर रहा है। तो आप 2 तरह के बात मत अपनाइए। अगर जाति तोड़ना था तो फिर जनगणना के बात नहीं करना चाहिए था। तो एक तरफ जनगणना की बात किया और फिर एक तरफ जाति तोड़ दिया। तो हमारा कुल खानदान जो कृष्ण का जो वंशज है, ये दूसरा टाइप का है। अब ब्राह्मण समाज में ले लीजिए, ब्राह्मण समाज सोनिया गांधी को आज तक नहीं अपनाया। आप सोचिए बात को, आज तक नहीं अपनाया। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। आप कृष्ण की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव कृष्ण के भक्त हैं, बार बार वृंदावन मथुरा जाते हैं, और आप उनको जब आप इस तरह का हवाला देकर ये बात उठा रहे हैं, उनको आपकी बात नागवार गुजर रही है, और वो कहते हैं कि पटना आएंगे तो गर्दा उड़ा देंगे, इस तरह ट्विटर पर इस तरह। ठीक है भाई, हम तो कहिए रहे हैं कि वो आके हमको गर्दा उड़ा देगा, हमको मार दे। हो गया, बात खत्म। क्या दिक्कत है इसमें? कोई बुराई नहीं है। वो आए, हम बैठे हैं, मार दे, हमको मार के चला जाए। इस शादी पर आपको आपत्ति है, लेकिन आज आरजेडी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें ये लिखा गया है कि लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलते हुए तेजस्वी यादव ने जात धर्म से अलग जाकर शादी की है। देखिए, लोहिया जी का युग नहीं है, कर्पूरी जी का युग नहीं है, गांधी जी का युग नहीं है। ये नया युग पैदा हुआ है। अब पहले रीति रिवाज से शादी ब्याह होता था, हर जाति धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज से करते थे। उसी रीति रिवाज की बात हो रही है और उसी को लोग मानता भी था और उसका मान्यता भी समाज में थी।
अब मान्यता जो लव करता है, बहुत लोग मानता है, बहुत लोग नहीं मानता है। बहुत शादियाँ टिकती है, बहुत शादियाँ टूट जाती है। आप ये भी देख लीजिएगा, क्रिया होगा तब प्रतिक्रिया होगा, सब साथ ही है। बड़ा नुकसान जगदानंद सिंह को भी है। तेज प्रताप यादव पहले नाराज होते हैं, साधु यादव जी बाद में नाराज हो जाते हैं। नहीं, हमारी नाराज़गी तो हम बताएं कि हमको जगदानंद सिंह से नाराज़गी नहीं था, उनके विचार, उनके आवाज़ के नाराज़गी था। वो जिस लैंग्वेज, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि करोड़ों लोग, लाखों लोग स्वागत कर रहा है। अब करोड़ों और लाखों लोग स्वागत कर रहा है तो फिर बातें खत्म हो गई। तो हमने उसके पर बोला था कि आप दूसरे के धर्म में आप क्यों हाथ बढ़ा करके उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि लोग स्वागत कर रहा है? आप पहले क्यों नहीं, आपके आप पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो आपसे मिलता जुलता था, तो आपसे पहले जानकारी आपको नहीं थी कि लगे भाषण देना? तो आप जिम्मेदार आदमी थे, आप पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष भी हैं, आप 15 साल मंत्री रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का लगातार कोई आपको हटाया नहीं। आपको पार्टी अब चलाने का, तो आपको पार्टी तो चलाए नहीं थे, पार्टी तो सिंचे नहीं थे, तो इस तरह का भाषा का आपने इस्तेमाल किया, क्यों किया? इस बात पर आपत्ति था, जिसमें हमने बोला कि आप अपने पहले बाल बच्चों को शादी कर लेते, आप अपने शादी करके तब आप बोलते तो हम आपको मानते। तो आप बाद में हमको पता चला है कि उनके 4 बेटा में एक बेटा मैरिज से शादी किया है और 3 बेटा लव से शादी किया है, जिसमें 3 बेटा को 3 बरस तक घर में घुसने नहीं दिए जगदानंद सिंह। हाँ, नहीं घर में घुसने दिए हैं। जाकर पूछ लीजिए, वहाँ बैठे हैं। हम बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। 3 बरस तक बोला चाली छूट गया सुधीर से कि सुधीर जो है बीजेपी जाके ज्वाइन किया और फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा था, फिर छोड़ दिया, फिर आया आरजेडी से एमएलसी लड़ा, फिर हार गया, फिर आरजेडी से अभी 50 वोट से जीता है। तो जाके पूछिए जगदानंद सिंह अगर यही जो बात यहाँ बोल रहे थे तो बेटा को कहे 3 साल बात किए, नहीं बात किए? तो मैंने अपना अपना छोड़ के बात करना है क्या? तो यही बात है कि दूसरे पर उपदेश देना बड़ी लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ उपदेश उनकी नहीं थी, यहाँ उपदेश हम देंगे। हमारा कुल खानदान है, हमारा जड़ है, हम जड़ हैं। अभी जितना रिश्तेदार है पुलंगी है, जड़ मैं हूँ। ये गमला में पेड़ लगाते हैं तो हम पानी रोज देते हैं कि जड़वा मजबूत होकर भागे जल्दी। काहे के लिए? जड़ को मजबूत काहे करते हैं? कि पूरा फैलाव करेगा। आप पुलंगी फैलाव करेगा, तो नहीं बता दीजिए। जड़ रहेगा मजबूत तब ना पुलंगी फैलाव करेगा। तो आप पुलंगी पर चल गए, जड़ को छोड़ दिए। आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं, यही बात थी। आपके जो तेवर हैं, बहुत जल्दी 2-3 सवाल आपसे। आपके जो तेवर हैं उससे ये लगता है कि अब साधु यादव जी तेजस्वी यादव के, तेज प्रताप यादव के, लालू यादव के राजनीतिक दुश्मन भी हैं। पहले राजनीतिक दुश्मन नहीं थे, संबंध नहीं था, संबंधों में खटास आई, लेकिन अब जिस तरह से आप थोड़े उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे राजनीति में, अब आप ज़्यादा सक्रिय दिखाई देंगे जिस तरह से आपने चुनौती दी है। और तेजस्वी यादव और लालू यादव और तेज प्रताप यादव के सियासी दुश्मन अब आप बन गए हैं। उनको सियासी रूप से नुकसान भी इसका हो सकता है अगर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव साधु यादव से भिड़ गए हैं। ये तो बाद में ना तय होगा, अभी तो तय नहीं हो रहा है, आज तो तय नहीं हो रहा है। ये तो बाद में तय होगा ना कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, अभी कहाँ तय हो रहा है। तो सवाल यह भी है कि साधु यादव जी किस पार्टी का रुख करेंगे ना, अगर हम कोई तो हिले हैं अलग, 10-12 साल हो गए, हम तो अलग हैं। हमारा बहुजन समाज पार्टी है, हम कहाँ वो आरजेडी में हैं। हमारा बहुजन समाज है। हम 51,000 वोट प्राप्त किए, हम 10-12 हज़ार वोट से लूज किए हैं, हम सेकंड रहे हैं। लालटेन और हाथ 3रा नंबर पर था गोपालगंज, जाके देख लीजिए इलेक्शन कमीशन में बैठ के। तो हम अलग हैं, हम कहाँ, हम अपने राजनीति में अलग हैं, हम तो हैं भी नहीं। हम तो कुल खानदान की बात कर रहे हैं। आपने इस बात पर आपत्ति जताई कि आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, आपको लेकर फिल्म बनवाया गया जिसमें आपकी छवि खराब की गई, लेकिन इतना तो आप कबूल करेंगे ना कि आप जब आरजेडी का हिस्सा हुआ करते थे, लालू परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, पार्टी में आपका कद बड़ा होता था, आपकी हनक होती थी परिवार में। पार्टी के कद की, पार्टी मेरा ही सिंचा हुआ है, मेरा ही बनाया हुआ पार्टी है, कद की बात आप बोल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि लालू यादव और साधु यादव ही राजनीति करते थे अपने परिवार में। लालू यादव के बाद साधु यादव थे, बहन बाद में आई है, बहन को बाद में हमने बनाया, अब बाद में ही सब लोग आए हैं। और हम यही चीज़ रोक रहे थे कि परिवार में
सबको राजनीति में घुसाइएगा तो नुकसान होगा। हमारी यही राय थी। लेकिन लालू जी के पास कुल नवरत्न लोग थे, फंसाया लालू यादव को तरह तरह के बंधन में, घर में से घुसाया कई आदमी को, जिसका नतीजा खमियाजा भोग रहा है। तो अगर हमारी बात पर लालू जी होते तो जीवन भर लालू जी जिंदा जब तक रहते, सत्ता में रहते, इस कुर्सी पर रहते, हटबे नहीं करते। मैं बता देता हूं दावा के साथ। कई बार आपने कहा कि आपने राबड़ी देवी को सीएम बनाया, कैसे बनाया? अब यही सब बात है, बोल दिया बनाया तो जाके पूछ लीजिए कैसे बनाया, नहीं बनाया जाके पूछिए। विधायक से न बनता है जी, तो फिर बात इसमें कौन सी आप नहीं जानते हैं। चलिए आखिरी सवाल है आपसे साधु यादव जी, और हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लगातार निशाना साध रहे हैं, आप जिस तरीके से लगातार हमला बोल रहे हैं, मामा भांजे के बीच के संबंध कभी सुधरेंगे क्या? देखिए, हम 12 साल हो गया परिवार से हमको अलग है। हम ज़रूरत उन लोग को पड़ता है, बहन को भी ज़रूरत पड़ता है तो हमको फ़ोन करती है, फोन आता है आपके पास? फ़ोन करती है। भगनी को ज़रूरत पड़ता है तो फ़ोन करती है। कोई काम रहता है तो फ़ोन करती है कि मामा ऐसे है, हम कर देते हैं। हमसे बनने वाला रहता है हम बना देते हैं, हम कर देते हैं। हाल के दिनों में हाँ, हाल के दिनों में हम कर देते हैं। हमें वो कोई भावना नहीं है ना, हम कर देते हैं। जो वो बोली है उसका भी काम कर देते हैं, बहन कोई बात बोलती है उसका भी हम काम कर देते हैं। लेकिन काम ये लोग ले लेता है, ओकरा बाद फिर ये लोग भूल जाता है। आप इतने समझ लीजिए, हम नहीं कुछ बोलना चाहते, भूल जाता है। अब फिर जो है हमारे खिलाफ ही लोग गुमराह करना शुरू तो आप तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि संबंध टूटा नहीं है। कहाँ टूटा संबंध? आपको आपके पास फोन आता है, आप उनकी मदद कर रहे हैं लगातार। नहीं, हम बोले कि कुछ जब वो लोग को अपना ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग हमको फ़ोन कर लेता है, लेकिन हमारा कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम फ़ोन नहीं करते हैं। तो संपर्क नहीं एकदम नहीं, हम फ़ोन नहीं करते हैं, ये जान लीजिए। हम जो बोलेंगे हम पक्का बात बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, जान लीजिए। हम झूठ वाला पसंद भी नहीं करता है, और झूठा लोगों को हम अपने पास भी बैठाते भी नहीं है। उनकी तरफ से फोन आता है ना? हाँ, ये सत्य है, पूछ लीजिए जाके। तो साधु यादव जी, कहाँ से संबंध खराब होना शुरू हुए? माने अब कैसे? जो खराब हुआ, कुछ बीच में जो लोग हैं तकिया कलाम वाले लोग, यही लोग खराब किए हैं। ये लोग अपना नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं और पार्टी को दबोच रहे हैं, सरकार को भसा रहे हैं, सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। यही चमचे कुछ हैं जो लगे हुए हैं इर्द गिर्द में, यहाँ वहाँ चारों ओर घेरे हुए हैं, जिसको मलाई खाने का आदत पड़ गया है। हमें तो मलाई नहीं चाहिए, हम तो मलाई का विरोध करते आ रहे हैं। मलाई खाइएगा तो फिर सत्ता नहीं आएगी। तो चलिए, साधु यादव जी का ये अंदाज और मिजाज, बहुत बेबाकी से बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, और इसीलिए अपने इन्हीं बयानों की वजह से, इसी अंदाज और मिजाज की वजह से इन दिनों सुर्खियों में हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। कई सवाल थे जो हमारे जहन में थे, हमने कोशिश की है कि उन सारे सवालों के जवाब तलाशे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।